हमारे कोई शौक नहीं है जी यहाँ बैठने का। बुजुर्ग के आंखों नमी हो गई है, आंसू आ रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं इनके, जैसे कि आप देख रहे हैं आंसू छलक रहे हैं। गरीब आदमी काम करने भी जा रहे हैं। देखो ये जितने भी बुजुर्गों से मैं बात कर रहा हूँ उनके ना बोलते बोलते आंखों में आंसू झलक रहे हैं। क्यों दर्द है, अभी आंखों में देखिए नमी है आंखों में, क्यों क्यों तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, बताए किसको बताए। इतने दिन से बैठ रहे हैं उसके बावजूद ही सुनवाई नहीं हो रही, तो ये सोच रहे हैं करें तो क्या करें, रोना ही आता है और क्या करें, और रो के भी सुनने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह के हालात है। यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री जितने भी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। किसान अगर इतने दिन से तपती गर्मी में यहाँ पे बैठा हुआ है, दिन रातें करे, आप लोगों के लिए शर्म आनी चाहिए। 75 दिन से ऊपर का समय, 109 दिन हो गए लगभग वहाँ और यहाँ दोनों मिलाते हो तो आगे और बैठना है आपने। हाँ और बैठेंगे आगे, जब तक हमारा रास्ता नहीं मिलेगा ना हम बैठेंगे, चाहे 2 साल हो जाओ। खट्टर सरकार तो रोड देखो नहीं आ, क्यों नहीं कमी सरकार तो आपके घटिया सरकार आया, रोड दे ही कौन। मैं कुछ सही लठ दे दिया, बैठ दो बांस के मार दिया हमने, सारा गांव बैठ दो खरा माटी हो रही है, बच्चे बैठ दो रोडा पे बातें फिर ना रहे हैं। चाहे 2026 तक भी बैठना पड़ेगा ना, हमारे घर बार भी बेच के हम बैठ सकते हैं यहाँ पे। इतना लंबा धरना देंगे सरकार के खिलाफ। हमारे बच्चे रोड पे आ गए हैं, गर्मी सर्दी तूफान बारिश में भी डटे रहे। तो अब तो जमींदार गांव से किसे हैं खेत से फारिग हो जाएगा, कनक निकल ली, अब तो और दुगनी जोर शोर से यहाँ जमेंगे। लेकिन अभी तक रोड बनाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और जब तक हमारा रोड बनकर तैयार नहीं होगा हम तब तक नहीं मानेंगे कि हमारा रोड हमको दे दिया गया है। अभी आप सोचते थे वोट देते हो, जैसे सरकार चुनते हो, तो ये सरकार हमें एक महीने भी रोड पे बिठा सकती है, कभी उम्मीद लगाते थे आप लोग? नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा। आज तो 75 साल हो गए, हमने तो कभी धरना का प्रदर्शन का कभी मतलब ही कौन था। बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारा गांव एक बस्ती बन चुका है, बिल्कुल उजाड़ के कगार पर आ गया। जो जमीनें 1 करोड़ की हुआ करती है सिर्फ 10-10 लाख की रह चुकी है। 75 दिन से धरने पर बैठे हैं तलवंडी राणा के लोग, गांव के लोग, और यहाँ पे इतनी गर्मी में टेंट आप देख रहे हैं, हवा चल रही है, आंधी चलती है, टेंट फट जाते हैं, ओले बरसते हैं, बारिश होती है, उसके बीच में भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए ताकि इनको संतुष्टि और ये घर की ओर लौटें। आज हम बात करेंगे अभी तक सरकार से बातचीत हुई है, सिलसिला कहाँ पहुँचा है, क्यों कई लोग फ़ोन करके जानना चाहते थे कि तलवंडी राणा के लोग क्या बैठे हैं या धरना उठ गया है, क्या मामला है। कई दिन से कोई किसी भी चैनल में कहीं भी खबर नहीं आ रही थी, उसी को लेकर हम यहाँ पहुँचे, यहाँ जानकारी लेंगे। हमारे साथ है युवा है, सरपंच है यहाँ, इनसे पहले जानेंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ के धरना के प्रतिनिधि मंडल है उनसे भी हम बात करेंगे। सरपंच साहब कैसे हो, ठीक ठाक हो? नमस्कार सर, बढ़िया जी, आप बताओ। सरपंच जी, आज जैसे 75वां दिन है, आप लोग धरने पर निरंतर आप लोग बैठे हुए हैं, अभी तक मामला कहाँ पहुँचा है? जनता भी जानना चाहते हैं कि निरंतर आप लोग बैठे इतने दिन से, कहीं सुनवाई हुई है लगता है आपको, या ऐसे ही आपके ये चलते रहेंगे धरने अभी आगे भी? देखिए सर, अभी तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। धरने पर हम 75 दिन से बैठे हैं, और जब तक हमारा रोड बनाकर नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा धरना इसी प्रकार से चलता रहेगा। अच्छा, तो अभी जैसे कि बात आपने कहा कि फाइल चली हुई है, मुख्यमंत्री से ही बात हुई, उप मुख्यमंत्री से भी, विपक्ष के नेता भी सारे हैं, उसके बावजूद 75 दिन होने के बावजूद भी अभी आपको ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा कि हमें राह मिलने वाला है? देखिए, सरकार के द्वारा कहा गया है कि आपकी फाइल है वो चल पड़ी है, लेकिन अभी तक रोड बनाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और जब तक हमारा रोड बनकर तैयार नहीं होगा हम तब तक नहीं मानेंगे कि हमारा रोड हमको दे दिया गया है। जी, जैसे आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको चुना है, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको एक बार मौका जनता ने दिया, सरपंच बनाया, सरपंच बनते ही इस तरह की मुसीबत, एक तरह से समस्या खड़ी हुई है, तो आप किस तरह से लेते हैं इस चीज़ को? देखिए सर, जनता ने वोट तो इसलिए दिए थे ताकि गाँव के अंदर विकास होगा, लेकिन विकास होने से पहले गांव का रोड बंद कर दिया है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और सबसे पहले तो हमारे गांव की यही मांग है कि सबसे पहले हमारे को आने जाने के लिए सर हमारा रोड दिया जाए। जो हमारा पुराना रोड है वही रोड हमारे को दिया जाए, या फिर रोड बंद करने से पहले हमारे को दूसरा रोड देना चाहिए था। तो आप ये बताइए, इस चीज़ को लेकर रोड बंद होने से पढ़ाई में और में सब चीज़ में नुकसान तो हो ही रहा है, क्या लगता है सरकार अपने रवैया को चेंज करते हुए आप लोगों के जो एक तरह से जो विश्वास अब तक आप लोगों ने कोशिश की है सरकार की, वो लगता है कि जल्दी सरकार काम करेगी, उस और सरकार का रवैया नहीं है, कितना ढीलापन है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बात तो ये है कि रोड बंद होने से सारी समस्या आ गई। एक तो पढ़ाई, रोजगार, दुकानदार, दूधी भाई, हमारा तो गांव बर्बाद ही हो गया, एक किस्म का बर्बाद ही हो गया, बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पर चले गया। एयरपोर्ट बने उसका तो विरोधी को नहीं करा, हमने रास्ता दो, एयरपोर्ट बनने से पहले हमारे को रास्ता चाहिए था, तो उसकी चल रही है बातचीत, कुछ फाइलें जारी है, कुछ रवैया सरकार का नरम है, तो शायद
महीना 1.5 महीना में कह रहे हैं अभी रोड दे देंगे। मतलब मैं 75 दिन हो गए, महीना 1.5 महीना और बैठना हो पड़ेगा। गए 74 ही हो गए, 109 दिन हो गए हमने धरने को दिए हुए, 109 दिन हो गए। सरकार सुनाई तो करे, धीरे धीरे कर रही है, ऐसे तो नहीं भी नहीं कर रही, कह रहे हैं अभी देवांगे तो यहाँ से मंत्री नेता टपते हैं तो आंखें बंद करते हैं या कुछ देख के भी जाते हैं, यार बैठे हुए ये धूप में अच्छी सिकाई हो रही है किसानों की। मंत्री तो टपना ही है, वो हमारा के लेना होगा। कोई 1-2 नुमाइंदा आवे सरकार का, सुना है थोड़ी बहुत, विपक्ष का भी आवा है, हर नेता आवेगा, विपक्ष का तो आना ही आना है, उसने भी जरूरत है, मौजूदा है, MLA है, MP है, वो भी आए धरना पे। अभी आप सोचते थे वोट देते हो, जैसे सरकार चुनते हो तो ये सरकार हमें एक महीने भी रोड पे बिठा सकती, कभी उम्मीद लगाते थे आप लोग? नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा। आज तो 75 साल हो गए, हमने तो कदे धरना का प्रदर्शन का कदे मतलब ही कौन था हमारा काम का। तो ये तो मुसीबत आ गई तो हमने धरना लगाना पड़ा। हम तो कदे आज तक कदे रैली फैली कोई चीज़ का मतलब ही कौन नहीं। आज तो हमारी मातृशक्ति भी बहुत खूब आवा है, इसका तो कदे अपना वास ही नहीं हुआ। अभी हमने कदे धरना भी लगाना पड़ेगा कि हमारी तो मांग ये रोड की थी, बस यार रोड हमारा बंद हो गया तो हमने धरना लगाना पड़ा, मजबूरी होगी हमारी ये मजबूरी। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में चुनाव भी है और एक तरह से चुनाव होंगे तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों ही हैं, तो जनता किस तरह से जवाब देगी सरकार को इस तरह के रवैये को देखकर? देखो जी, हम तो यहाँ पर रोड के लिए बैठे हैं और इस सरकार से यही गुजारिश है कि हमें हमारा पहले वाला ही रोड दिया जाए। और रही आगे चुनाव की बात, तो देखो जी, जनता तो इस सरकार से वैसे नाराज़ है क्योंकि ये जगह जगह इन सरकार ने धरने चल रहे हैं। इस सरकार की वजह से सरकार ने हमारा रोड छीन कर ये हमारे गांव वालों के जो मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं और अपने दूधिया भाई हैं और स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको सभी को परेशानी है। और ये परेशानी हमको जो ये दूसरा रोड से जाते हैं 30 किलोमीटर का लगभग पड़ जाता है, 25 से 30। तो इस सरकार से हमारी तो यही मांग है कि हमारे को जो हमारा पहले वाला रोड है जो 8-10 किलोमीटर का था वही रोड हमें वापस चाहिए। और जैसे निरंतर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 75 दिन से अधिक का समय हुआ। 75 दिन तो ये हो गए, उससे पहले के भी कुछ दिन है, लगभग 103-4 दिन के करीब इन्होंने ये बताया है। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि एक जनता किसान अभी इस टाइम की अगर इस तरह के उगाई का टाइम भी है, खेती को भी एक तरह से घर में लाना है और एक तरह से पशु को भी देखना है, गर्मी है तपती, सरकार को इस पर गौर करके कम से कम इन्होंने जो चाहा है, ये जो मांग रख रहे हैं उस पर गौर करके जल्दी से काम करना चाहिए ताकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव है, उसमें भी जनता का मूड, हाँ भाजपा ने यार चलो थोड़ी दिन तो धूप में हम सिकाए हुए बैठे लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमारा समस्या का हल किया, इस तरह का सरकार का रवैया होना चाहिए। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो अभी तक फाइल चल रही है, फाइल कहाँ पहुँची है, क्या हुआ है, कब बनेगा, अभी सिर्फ किसान को ये पता है कि हमारी फाइल चल पड़ी है, लेकिन फाइल कब कहाँ तक पहुँचा है, उसका क्या नतीजा निकल के आएगा, अभी उम्मीद इनको ये है कि जल्दी होगा, लेकिन कब तक होगा ये भी कहते हो सकता है 1.5 महीना और बैठना पड़े। तो मतलब इस तरह की बात है। इसमें मुख्यमंत्री जी को और सरकार को ध्यान देकर जनता जिस हिसाब से एक तरह से सरकार बनाती है, जनप्रतिनिधि चुनती है एक विश्वास के साथ, उसी विश्वास में आप लोगों को खड़े उतरना चाहिए। आप क्या कहेंगे, युवा हैं आप लोग, जो किस तरह की समस्या आ रही है पढ़ाई को लेकर, आने जाने को, कॉलेज को लेकर, जैसे बच्चों को? जी, बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारा गांव एक बस्ती बन चुका है, बिल्कुल उजाड़ के कगार पर आ गया। जो ज़मीनें 1 करोड़ की हुआ करती है सिर्फ 10-10 लाख की रह चुकी है। एयरपोर्ट बनाओ, अच्छी बात है, हम एयरपोर्ट का विरोध नहीं कर रहे, परंतु एयरपोर्ट की दीवार के साथ हमने सिर्फ एक रोड मांगा है, वो रोड ही ना दे तो हम बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बच्चे ने कही है कि हमारी एक तरह से गांव था, बढ़िया गांव था, शहर की तरह से तब्दील होने जा रहा था, लेकिन बस्ती बना के सरकार ने छोड़ दिया। जहां 50 लाख 1 करोड़ के जो किले थे 10-10 लाख के वो एक तरह से रेट हो गए हैं और वहाँ पे जिस तरह खेती करते थे, बिजनेस करते थे, सारी एक तरह से ठप हो गई। क्यों खेती करने जा नहीं पा रहे, धरने पर आकर बैठना है, दुकान वैसे ही बंद होगी, कस्टमर जाते ही नहीं है, रोड बंद है तो कोई आना जाना है ही नहीं, इसलिए मुसीबत ज़्यादा है। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? बुजुर्ग हैं और सरकार जो चुनते हैं तो उम्मीदें बहुत होती है, लेकिन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी, क्या मानते हैं आप? सरकार देखो जी, हमारी जो उम्मीदें थी नहीं उसको पानी फेर दिया सरकार ने। क्योंकि यहाँ से हमारे गांव में जो लड़कियों का कॉलेज था 5 किलोमीटर पड़ता था जी, आज वो 32 किलोमीटर आ गया जी कॉलेज। सब्जी मंडी हमारे गांव के लिए 8 या 9 किलोमीटर पर थी, आज वो 32 किलोमीटर पर आ गई। तो हमारा गांव 75% सब्जी बेचता था, आज हमारे गांव में 2 एकड़ में भी सब्जी नहीं है, क्योंकि इस रोड जाने से उसकी तुड़ाई और वह ढुलाई पूरी नहीं होती।
इतनी बड़ी तकलीफ है, पीड़ा कितना है, दिल में कितना दर्द है कि इतने वर्षों पुराने आप लोग यहाँ बैठे थे, यहाँ इसी रोड से सालों इतने वर्षों से लोगों का आव जावा था, बंद हो गया एक तरह से, तो कितनी तकलीफ हो रही है दिल में? तकलीफ तो बहुत हो रही है, करें क्या, तकलीफ के इसलिए मजबूरी में बैठे हैं यहाँ, हमारे को कोई शौक नहीं है जी यहाँ बैठने का। बुजुर्ग हैं, आंखों नमी हो गई है, आंसू आ रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनके जैसे कि आप देख रहे हैं आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि पीड़ा है, रोजी रोटी भी छिन चुकी है, किसान की उपजाऊ भी नहीं हो रही, और धूप में आके बैठना, सुबह शाम यहाँ पे दिन रात एक करके यहाँ पे एक तरह से धरने पर बैठना, क्यों धरना में बैठना भी जरूरी है ताकि सरकार को ये लगे कि हाँ कम से कम धरने पर बैठे हुए, कभी ये ना हो कि गाँव की ओर जाए तो फिर इनका जो भी मांग है वो भी एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दे, उसको लेकर पीड़ा है, तकलीफ है। सरकार को जल्दी से जल्दी इनके जैसे जो ये मांग है उस पर गौर करके और रास्ता इनको कहीं ना कहीं देना चाहिए, देकर ताकि इनको भी संतुष्टि हो, इनकी रोजी रोटी भी चले, इनका बिजनेस भी चले, और जो बच्चे पढ़ने जाने वाले, जो अपने भविष्य को सुनिश्चित करने वाले बच्चे हैं, उनको भी लंबा रास्ते का चक्कर काटना ना पड़े, दूरी कम हो, जैसे पहले जिस तरह था उस तरह के हालात गाँव में हो दोबारा से। जैसे बच्चे ने इसने कहा कि बस्ती बनाकर सरकार ने छोड़ दिया, बस्ती जैसे हालात यहाँ के हो गए, लेकिन उस तरह के हालात ना हो, बदले, ताकि पहले जैसे एक तरह से आवाज़ आई थी, आने जाने में लोग यहाँ पे आते जाते थे, बिजनेस करते थे, वही हाल दोबारा से हो। इस तरह की हमारी भी मांग है, और सरकार का भी रवैया ऐसा होना चाहिए कि जनता की जो उम्मीद है, जनता के जो विश्वास है, उस पर खरे उतरना चाहिए। आप जैसे कि आप थोड़ा सी, हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के माहौल को लेकर? हमारे को हमारा रोड चाहिए जी, हमारी माता बहनें बहुत दुख पा रही है, आने जाने में दिक्कत, पढ़ने वाले टाबर है हिसार से भी आते हैं, कॉलेजा में हिसार भी जाते हैं, तो 32 किलोमीटर पड़ता, कैसे जाए हम, गरीब आदमी काम करने भी जा रहे हैं। देखो ये जितने भी बुजुर्गों से मैं बात कर रहा हूँ, उनके ना बोलते बोलते आंखों में आंसू झलक रहे हैं, क्यों दर्द है, अभी आंखों में देखिए नमी है आंखों में, क्यों तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, बताए किसको बताए, इतने दिन से बैठ रहे हैं, उसके बावजूद ही सुनवाई नहीं हो रही, तो ये सोच रहे हैं करें तो क्या करें, रोना ही आता है, और क्या करें, किसके आगे रहें, और रो के भी सुनने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह के हालात है, यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री, जितने भी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। किसान अगर इतने दिन से तपती गर्मी में यहाँ पे बैठा हुआ है, दिन रातें करे, आप लोगों के लिए शर्म आनी चाहिए। इस रास्ते से मंत्री भी टपते हैं, विधायक भी टपते हैं, सांसद महोदय भी टपते हैं, लेकिन आप लोगों को इनकी तकलीफ को, इनकी दिक्कत को समझ के जल्दी से जल्दी इस रास्ते का हल करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में चुनाव भी है, विधानसभा लोकसभा चुनाव, उसमें सरकार के प्रति इनका एक तरह से दिल हो की भावना हो, सरकार ने कहीं ना कहीं जाके हमारे समस्या का हल किया था, इस तरह की भावना इनको जगाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी इनकी ओर गौर करके इनकी समस्या हल करनी चाहिए। जैसे बुजुर्गों ने कहा कि आंसू आएंगे, आंसू किसके आगे रोएं, किसको दिखाएं, कोई सुनने वाला नहीं है, इसी तरह की बात है। फिलहाल अगर बुजुर्गों की बात करें तो क्या लगता है आपको, उम्मीद थी कि इतने दिन आपको बैठना पड़ेगा? जैसे बुजुर्गों के आंखों में नमी आई है, आंसू आ रहे हैं, इस धरने में बैठ बैठ के, लगता है सरकार आंसू पोंछने के लिए आएगी? के मेरा हो कि ना हो, मेरा पटाई और के तो तकलीफ इसी तरह से धरने पर बैठे रहो? हाँ बैठे हैं हम तो। अच्छा, कब तक बैठोगे? जब तक चल रहा है इतना चल रहेगा। अच्छा, और ना रास्ता मिला इतना। आप बताओ जी, कितनी दिक्कत है? रोड नहीं मिल जाना है, हमें धरना में बैठा है। अच्छा, तो 75 दिन से ऊपर का 109 दिन हो गए लगभग वहाँ और यहाँ दोनों मिलाते हो तो आगे और बैठना है आपने? हाँ और बैठेंगे आगे। जब तक हमारा रास्ता नहीं मिलेगा ना, हम बैठेंगे चाहे 2 साल हो जाओ। अच्छा, तो क्या लगता है देरी होने का कारण क्या मानते हैं? देखो जी क्या बताऊँ, बैठे हैं, कोई सदुपत को लेंदा को नहीं, सरकार सदुपत ले मारी, मैं बैठे हैं। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इस तरह के हालात हैं, सरकार सुन नहीं रही, आप लोग निरंतर धरने पर बैठे हैं, लगता है कहीं ना कहीं जाके आपकी जो समस्या हल होगी? अब तक रोड नहीं मिलेगा, वो बैठे रहेंगे। ये खट्टर सरकार जागी, बाद में कांग्रेस आओ जो देव रोड देवे या ना देवे। अच्छा, खट्टर सरकार तो रोड देगो नहीं आ। अच्छा, क्यों नहीं कमी सरकार तो आपके घटिया सरकार आया। अच्छा, रोड दे ही को नहीं। जब वोट दिए उस टाइम क्या लगता था, जब आपने दोबारा से मौका दिया, आपने दूसरी बार ये भारतीय जनता पार्टी के वोट तो दिया, बीजेपी बहुत बढ़िया है, बीजेपी तरुणी का मैं कुछ सही लठ दे दिया, बैठ दो बांस के मार दिया हमने। सारा गांव बैठ दो, खरा माटी हो रही है, बच्चे बैठ दो रोडा पे बातें फिर ना रहे हैं के सरकार आया, तो मतलब समस्या हल होती दिखाई नहीं दे रही? बिल्कुल नहीं दे, बिल्कुल को नहीं करे ये। अच्छा, या सरकार तो करे को नहीं, मैं लिखवा लो, गारंटी दूँ मैं। अच्छा, को नहीं करे तो फिर मतलब आप बैठोगे 2024 का चुनाव? बैठे रहेंगे, चाहे 10 साल बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, चाहे 2026 तक भी बैठना पड़ेगा ना, हमारे घर बार भी बेच के हम बैठ सकते हैं यहाँ पे, इतना लंबा धरना देंगे सरकार के खिलाफ। हमारे बच्चे रोड पे आ गए हैं, हमारा गाँव का इतना बुरा हाल हो चुका है कि हर 200 दुकान थी वो सब
बेकार हो चुके हैं, कोई रोजगार नहीं रहा है। ऑटो वाले 30-40 ऑटो चला करते थे, वो बेरोजगार हो गए, घर बैठ गए हैं। बाकी जो भी मजदूर था हिसार जाया करता 10 रुपये में, आज वो ज़्यादा 50 रुपये में, दिहाड़ी मिलती नहीं। क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, यहीं बैठ के मरेंगे। और क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ बैठ के धरना ही देंगे। चाहे जैसे मजदूरी करके पालन पोषण करते थे अपने बच्चों का, उनके लिए भी समस्या है। अगर दिहाड़ी मिलती है कम, आने जाने में 50, 60 से 70 रुपए खर्च हो जाती है, तो कमा के लाएगा तो बच्चों का पालन पोषण करेगा, पेट भरेगा या क्या करेगा। बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी दुविधाएं हैं। आप बताइए, इस तरह के हालात को लेकर सबके मतलब एक तरह से समस्या है। अभी तक सरकार गौर नहीं करे, फाइल चल पड़ी है, नहीं पता कहाँ पहुँची है फाइल। ऐसा है जी, फाइल चल पड़ी और हमें उम्मीद है हमें रोड मिलेगा। और कोई आज तक धरना, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे दुनिया का हो, धरने पे जो भी बैठे हैं और वो जुटे रहे तो कामयाब हुआ है जी। और हमें उम्मीद है रोड लेके रहेंगे। बगैर रोड तो गांव बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार को सुध लेनी पड़ेगी। अब लो, 6 महीने बाद लो, अगली सरकार लो, रोड मिलेगा और रोड लेके रहेंगे। गर्मी, सर्दी, तूफान, बारिश में भी डटे रहे। तो अब तो जमींदार गांव से किसी खेत से फारिग हो जाएगा, कनक निकल ली। अब तो और दुगनी जोर शोर से यहाँ जमेंगे और उसका तो सरकार के खिलाफ रोड रोकना पड़ा या और कोई कार्रवाई करनी पड़ी। अभी तो हम सरकार को देख रहे हैं, भाई सरकार कितनी तानाशाही पे आ सकती है। हर रोज़ गांव की महिलाएं, बच्चे, जो इस गांव की एकजुटता देखने को मिली, मेरे को कहीं नहीं मिली जी। अगर बात करें यहाँ की, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से एडवोकेट कोहली के नेतृत्व में जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी ने शांतिप्रिय तरीके से धरना चला रहे हैं। हालांकि कई बार ना युवाओं में जोश आ जाता है, वो सोचते हैं कि हम लोग ये रास्ता बंद कर दें और करें। इन्होंने उस चीज़ को दरकिनार करके बोला कोई भी हमें ऐसे गलत कदम नहीं उठाने, हमने बातचीत के माध्यम से हमने रास्ता लेना है, उसी में अभी चल रहे हैं। और ये कहते हैं अभी भी हम शांति बनाए रख रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से। अगर सरकार इस और गौर नहीं करेगी तो आने वाले समय में हो सकता है अगर इनको कड़े कदम उठाने पड़े, रास्ता बंद करना पड़े, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सरकार को कदम उठाकर और इनके जो रास्ता है, जो राह है, इनको दिया जाए ताकि इनको संतुष्टि हो, अपने घर की ओर धरने से लौटे।